वेलकम टू माथेरान, द विस्परिंग हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। माथेरान महाराष्ट्र के टॉप 5 हिल स्टेशन में से एक है। माथेरान घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर की ब्यूटी के साथ कई सारे वाटरफॉल्स, बादलों को छूते हुए पहाड़, यहाँ के शानदार व्यू पॉइंट्स और सबसे खास माथेरान की रानी कहे जाने वाली ये टॉय ट्रेन। ये एक ऐसी जगह है जहां आप फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं माथेरान की खूबसूरत सैर पर। माथेरान आने के लिए आपको सबसे पहले नेरल रेलवे स्टेशन तक आना होगा। मुंबई से नेरल आप 25 रुपए की टिकट लेकर कर्जत फास्ट लोकल ट्रेन पकड़कर यहाँ आप आ जाइए। नेरल रेलवे स्टेशन माथेरान का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और नेरल से माथेरान का बेस पॉइंट सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप माथेरान बाय रोड आना चाहते हैं तो मुंबई से माथेरान 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पुणे से 120 किलोमीटर के दूरी पर है। अब नेरल से माथेरान जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट टॉय ट्रेन भी जाती है, पर मॉनसून के टाइम पर इसे 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि बारिश के टाइम पर थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेरल रेलवे स्टेशन से बाहर टैक्सी स्टैंड से माथेरान जाने के लिए आपको टैक्सी मिल जाएंगी, जिसका पर पर्सन का चार्ज 100 रुपीज और चाइल्ड का 50 रुपीज होता है। टैक्सी से 20 से 25 मिनट में हम माथेरान पहुंच जाते हैं। अगर आप माथेरान अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग के लिए एरिया भी बना हुआ है। माथेरान में जब हम एंट्री लेते हैं तो पर पर्सन 50 रुपीज एंट्री टिकट हमें लेनी होती है। उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ से यानी अमन लॉज से माथेरान जाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से हॉर्स राइडिंग, ई रिक्शा, टॉय ट्रेन या वॉकिंग करके भी पहुंच सकते हैं। टॉय ट्रेन से माथेरान जाने के लिए सेकंड क्लास की टिकट 55 रुपीज की रहती है और फर्स्ट क्लास की टिकट 95 रुपीज की होती है। अगर आप पैदल चलकर जाते हैं उसमें भी काफी मजा आता है और हाफ एन आवर में हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस टॉय ट्रेन से जाने पर आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर आगे आप सभी पॉइंट वॉक करके कवर करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। टॉय ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 ट्रेन है जो पर डे 8 ट्रिप लगाती है, माथेरान टू अमन लॉज एंड अमन लॉज टू माथेरान। और मॉर्निंग में 8 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेन चलती है। अमन लॉज से माथेरान तक जाने में हमें 15 मिनट का टाइम लग जाता है और यह है माथेरान रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाहर आते ही आपको इस तरफ चलना है लेफ्ट साइड में। जैसे जैसे हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं एकदम लाइन वाइज हमें सारे के सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉटेजेस नजर आएंगे जहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ के सभी पॉइंट्स हम एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, तो स्टे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो 1500 से 3000 तक आपको वीकेंड डेज में कॉटेजेस मिल जाते हैं। यह है माथेरान का मार्केट और यहीं से आप घोड़ा या टांगा गाड़ी बुक करके यहाँ के सभी पॉइंट घूम सकते हैं। यहाँ के मार्केट में आपको लगभग सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद पहुँच जाते हैं यहाँ के पिसरनाथ एरिया में। इसमें आपको आप देख लीजिए। अब यहाँ से हमें सीधे चलते जाना है और 2 मिनट के बाद में आ जाता है ये खंडाला पॉइंट्स। यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा मान के चलिए यहाँ से माथेरान में हमारे व्यू पॉइंट देखने की शुरुआत हो जाती है। देखिए फिलहाल तो यहाँ पर पूरा फॉग छाया हुआ है और इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर फॉग नहीं रहता तो यहाँ से आपको खंडाला घाटी की सह्याद्री माउंटेन रेंज देखने को मिलती है और साथ ही ओपन वैली का ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। यहाँ पर मॉनसून में आने का बस एक ही माइनस पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स फॉग की वजह से क्लियर नहीं दिखाई देते। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सारे लोग इसी नज़ारे को देखने के लिए केरला, गुजरात, राजस्थान से आते हैं और बाकी मुंबई, पुणे के लोग तो यहाँ पर वीकेंड पर ज्यादातर आते हैं। वैसे माथेरान घूमने का बेस्ट टाइम मॉनसून ही है। इस टाइम पर आप सारे के सारे वाटरफॉल्स देख सकते हैं और इस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको ना इस वाले रास्ते में एंटर कर जाना है। अगर आपको 1 डे ट्रिप में माथेरान के सभी पॉइंट्स देखने हैं तो सभी देखने लायक पॉइंट्स इसी वाले रास्ते में आएंगे।
यहाँ के रास्तों की खास बात यह है कि यहाँ पर हर मोड़ पर डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इजीली किसी भी रूट को फॉलो करते हुए पॉइंट्स तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से होते हुए आपको सीधे चलना है। इस रास्ते से जाते हुए हमें जंगल देखने को मिलता है। 20 मिनट कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं शार्लेट लेक के पास में। लेकिन लेक के पास जाने से पहले यहाँ पर यह वाला व्यू पॉइंट बना हुआ है, जो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे सीलिया पॉइंट कहते हैं, पर फिलहाल तो बारिश की वजह से यह बंद है। यहाँ हम पहुँच गए हैं शार्लेट लेक वाटरफॉल पर। यहाँ पर लेक का पानी ओवरफ्लो होता है और यहाँ पर छोटा सा और ये प्यारा सा वाटरफॉल बन जाता है। यहाँ पर आप फुल एंजॉय और मस्ती कर सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते ही हमें ये ब्यूटीफुल सा लेक नजर आता है। यहाँ पर हर 2 मिनट में बादल छा जाते हैं और उसके बाद मौसम साफ हो जाता है और कभी कभी तो बारिश भी शुरू हो जाती है, तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी करना। शार्लेट लेक विजिट करने के बाद इस रास्ते में हम जाएंगे इको पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट और किंग एडवर्ड पॉइंट विजिट करने के लिए। यह तीनों पॉइंट एक ही जगह पर पास में ही स्थित है। 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं किंग जॉर्ज पॉइंट पर। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और साथ ही आप ओपन डीप वैली का नजारा भी देख पाएंगे। यहाँ पर हमेशा ही बहुत ही ज्यादा फॉग रहता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप थोड़ी देर वेट करते हैं तो थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है और जो व्यू होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप गर्मा गर्म भुट्टा खाते हुए इस नज़ारे को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है किंग एडवर्ड पॉइंट। यहाँ पर भी आपको सेम व्यू देखने को मिलेगा जो किंग जॉर्ज पॉइंट से हमें दिखाई देता है। बस यहाँ से हमें थोड़ा नजदीक से यह शानदार व्यू देखने को मिलेगा। अब यहाँ से चलकर आप आ जाइए इको पॉइंट पर, जो 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इको पॉइंट माथेरान में आने वाले सभी टूरिस्ट का सबसे फेवरेट पॉइंट है और यह पॉइंट माथेरान की मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर ही आते हैं। अगर आप यहाँ से आवाज लगाते हैं तो आवाज गूंजते हुए रिटर्न आपके पास ही आती है, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश की वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, मगर आप यहाँ के इस नेचर के ब्यूटीफुल नज़ारे को देख सकते हैं। अगर आप माथेरान की वनडे ट्रिप पर आते हैं तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। इको पॉइंट घूमने के बाद आप इस रास्ते से आते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस वाले रास्ते में है बाकी के सभी पॉइंट्स। इको पॉइंट से करीब 15 मिनट चलने के बाद आप पहुँच जाते हैं हनीमून पॉइंट पर। यह जगह कपल की फेवरेट प्लेस है क्योंकि इस पॉइंट का नाम है हनीमून पॉइंट्स और यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। हनीमून पॉइंट देखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए हमें 15 मिनट तक वॉक करना पड़ता है और घने जंगलों से गुजरकर हम पहुँच जाते हैं इस मलंग पॉइंट पर। यहाँ से आपको नीचे गांव का व्यू दिखाई देता है और साथ ही डीप वैली का व्यू भी देखने को मिलता है। मलंग पॉइंट के पास में यहाँ पर ही है माथेरान का